हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि TIFR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे स्थित है ये। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच कि क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थित है मुंबई में। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, राइट आंसर हो। इसकी फुल फॉर्म होती है टाटा फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, तो ये होती है TFR। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बंटू मूल रूप से पाए जाने वाले लोग हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बंटू मूल। तो आपके सामने बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पूर्वी तिमारो की राजधानी क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको दो लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तभी पर एग्जाम को अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ईस्ट तेमूर की कैपिटल बतानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, ये DILI है। अगला क्वेश्चन है, पहली हेलियोट्रिक मॉडल किसने विकसित किया। आपको बताना है पहला ये मॉडल किसने विकसित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस। ठीक है, इन्होंने की थी खोज, कब की थी? ये की थी कि 1543 में। ठीक है, तो 1543 में किया गया था। के तहत ये वो मॉडल होता है जिसमें ये फाइंड किया जाता है कि सन के अराउंड क्या चीज़ घूम रही है। ठीक है, जैसे सन हो गया। ठीक है, इसके अराउंड क्या क्या चीज़।
ये होगा जैसे सन, तो इसके अराउंड क्या क्या, कोई अर्थ हो गया, ठीक है, या फिर कोई तारा, ठीक है, तो ये चीज़ इस में फाइंड की जाती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होता है मॉडल, ठीक है, तो ये कौन 1543 में, ठीक है, ऊपर नीकस द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वानर विकासवादी पेड़ में मनुष्य से सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है, चिंपैंजीज, ठीक है, तो अब ये डी ऑप्शन से आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है क्या कहा जाता है उसको, ये बताना है आपको, और ऑप्शन दे रखे हैं, एपिक सेंटर, फोकस, हाइपो सेंटर, या दोनों, ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी और सी, ये फोकस, हाइपो सेंटर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में जाने जाते थे, कौन जाना जाता था, ये आपको बताना है। जो प्राचीन में राजा है वो कैसे जाने जाते थे, ये पूछा गया। ये अमीर के नाम से, सुल्तान के नाम से, फारो के नाम से, कि सम्राट के नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फायरो के नाम से, ठीक है, तो इजिप्ट में, ये मिस्र इजिप्ट को बोलते हैं, ठीक है, तो इजिप्ट में पैरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इंडिया में सम्राट के नाम से जानते हैं, क्या कहा है, इंडिया में सम्राट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और सुल्तान ईरान में जाने जाते हैं, ईरान में सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जो एमिर है तो यूएई में जाने जाते हैं ये, ठीक है, जो एमिर है ये यूएई में जाने जाते हैं, ठीक है, राजा को, ठीक है, तो ये हैं जो कंट्री में अलग अलग नामों से राजा को जानते हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिकंदर महान शासक था, आपको बताना है कहाँ के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, मैसेडोनिया, ठीक है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन थे वहाँ के राजा थे ये, ठीक है, मैसेडंदर। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पीएम था जिसने पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया था, तो वो उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था पीएम होते हुए भी, वो आपको बताना है। इनमें से चार ऑप्शन थे, चौधरी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल नंदा, ऐसे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, ये हमारे भारत के पांचवें पीएम थे, ठीक है, संसद का सामना नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो बताना है कि लोकसभा की बैठक कब हुई थी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, 1952 में, ठीक है, 13 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले, का सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच जे कन्हैया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज अशोक में कितने तीलियां हैं? ठीक है, तो ये रही, आपको गिन के बताना है, वैसे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको बता। ठीक है, तो ये सारी आपको बतानी है कि कितने हैं तीलियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप में नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि जो यूरोप में शहर नहीं है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोर्तो नोवो। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर ने किस पुस्तक को लिखा था? कौन सी पुस्तक लिखी थी इनके द्वारा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट आंसर, माई स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन है, शर्लक होम्स के लेखक कौन है? आपको बताना है कौन है के लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर कोनान डोयल। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हंस डिपर्चे। अगला क्वेश्चन है, तो ये चारों ओर घूमने वाला पहला व्यक्ति था, जो पृथ्वी के चारों ओर जिसने घूमा था उस व्यक्ति को आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कौन थे, जॉन सेबेस्टियन अल्कैनो। ये थे जो पहले इंसान थे जो चारों ओर एक चक्कर लगाए थे। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं? आपको बताना है कौन शामिल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलावा। अगला क्वेश्चन है, जीव किस भाग में मिठास के लिए स्वाद तालिकाएं होती हैं? कौन से भाग में होती है ना जीव खान में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कि जो पूरी खान होती है वो सब टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के दौरान कश्मीर का राजा कौन था? आपको बताना है, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे कश्मीर के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह की करेक्ट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।